नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। हम ऐसे स्टॉक का एनालिसिस करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी 100% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है, लेकिन हम लोग इसमें देखेंगे और एनालिसिस करके समझेंगे कि क्या ये स्टॉक मल्टी बैगर होने का चांस है। तो जिस स्टॉक का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं उसका नाम है सैट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लिमिटेड, SISL। तो मेरा विनती है आपसे कि आप ये एनालिसिस देखिए और फिर आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या ये स्टॉक जो है वो आपके एनालिसिस के हिसाब से मल्टी बैगर होगा या नहीं होगा। तो चलिए हम लोग डिटेल में एनालिसिस देखते हैं। हम लोग डिस्क्लेमर से स्टार्ट करते हैं। सो मैं एक ट्रेडर के रूप में अपने अध्ययन पर आधारित अपने निजी विचार साझा कर रहा हूं। मैं जो भी चर्चा कर रहा हूं वह केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने कृपया अपनी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। इक्विटी बाजार में ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है। संजीव कुमार मीन्स में किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है। ज्यादातर लोगों को ट्रेडिंग में नुकसान हुआ है। इस विश्लेषण के आधार पर ट्रेडिंग ना करें। कोई भी व्यापार करने से पहले अपना स्वयं का विश्लेषण करें। तो चलिए अभी डिटेल में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो सैट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लिमिटेड का टेक्निकल इंफॉर्मेशन में हम देखते हैं तो इसका वन डे का जो प्रॉफिट है वो 4.99% है। एक वीक का अगर हम देखते हैं तो 27.58 है। एक मंथ का हम देखते हैं तो 59.665, 3 मंथ्स का देखते हैं तो 44.89, अगर हम 6 मंथ्स का देखते हैं तो 174.62। मीन्स कि अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया होता 6 महीने पहले तो अभी उसका रिटर्न 1,74,000 हो जाता, मतलब वो पैसा 1,74,000 हो जाता। अभी 1 ईयर की हम बात करते हैं तो वो 66.77 है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस ढंग से ये प्रोग्रेस कर रहा है स्टॉक, क्या ये स्टॉक मल्टी बैगर होगा या नहीं होगा आपके स्टडी के हिसाब से, प्लीज कमेंट में बताइए। सो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं कंपनी का वो है सैट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लिमिटेड, SISL, जो कि 2013 में फाउंडेड हुआ है और उस समय 12 जून 2024 को इसको BSE SME एक्सचेंज में इंक्लूड किया गया। उस समय IPO के द्वारा 21.78 करोड़ मनी जो है वो अरेंज किया गया था इस कंपनी के लिए। अभी SISL डेवलप जो है ये कंपनी जो है वो साइबर सिक्योरिटी का काम करती है। तो ये धीरे धीरे करके अपना बेस बढ़ा रही है। पहले अभी रिसेंटली जो है वो मलेशिया और मिडिल ईस्ट भी ऐड हुआ है, उसके पहले USA और इंडिया है। तो अभी USA में उसको ज्वाइंट वेंचर जो कंपनी है उसको एक रजिस्ट्रेशन मिला है, जिसके होने के कारण इसका जो बेस होगा काम करने का वो बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे कंपनी जो है वो आगे बढ़ रही है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अपना नया नया ऑफिस खोल के वहां पे काम ले रही है। तो अभी बोल सकते हैं कि कंपनी का जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में बेसिस बन रहे हैं, वहां पे नए नए काम शुरू हो रहे हैं। और साथ ही साथ ये साइबर सिक्योरिटी का काम ऐसा है कि अभी तो ज्यादा है ही, आने वाले दिनों में और बढ़ने का है चांस, क्योंकि जितने भी कंट्रीज और जितने भी लोग इंटरनेट से जुड़ेंगे उनको इस तरह का साइबर सिक्योरिटी का जरूरत पड़ेगा जो सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और सर्विस ये जो कंपनी है वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करती है। सो अभी हम बोल सकते हैं कि कंपनी जो है वो काफी आने वाले दिनों में आगे बढ़ने का चांस है। और यही एक एक जो सब जरूरी चीज होता है उसमें एक ये भी होता है कि कंपनी का आने वाले फ्यूचर में कितना आगे बढ़ने का प्रोस्पेक्ट है, जो कि इस कंपनी के लिए काफी ज्यादा है। सैट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लिमिटेड SISL के हम फंडामेंटल्स एंड मैनेजमेंट डिटेल्स की बात करें तो सेक्टर में IT सेक्टर है। कैटेगरी स्मॉल कैप। फेस वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ऑफ स्टॉक 10 है। मार्केट कैप 201 करोड़ है। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब 68 lakhs है एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 574 है। की मैनेजमेंट पर्संस की अगर बात करें तो सचिन किशोर भाई गज्जर मैनेजमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। रौनक सचिन गज्जर होल टाइम डायरेक्टर एंड CFO हैं। मयूर दुर्गा सिंह राठौर डायरेक्टर हैं। रीना कुमारी कंपनी सेक्रेटरी एंड अदर मैनेजमेंट टीम मेंबर्स है।
सैट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लिमिटेड SISL का अगर एनालिसिस की हम बात करें तो एबिटा या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो फ्लक्चुएट कर रहा है, बट ऑल द टाइम्स पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव के साथ साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जो कि अच्छा है कंपनी के लिए। सेल्स एंड एक्सपेंसेस की बात करें तो इंक्रीजिंग है वेरी फास्ट वे में ईयर टू ईयर, एंड एक्सपेंसेस भी जो है वो इनलाइन टू द सेल्स है और ये भी इंक्रीजिंग कर रहा है ईयर टू ईयर। पैट की बात करें, नेट प्रॉफिट इज फ्लक्चुएटिंग एंड इंक्रीजिंग इन वेरी फास्ट वे। अभी कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट डिलीवर किया, 42.06% ओवर 3 months, 168.50 ओवर लास्ट 6 months, and over 1 year 66.77%. Hence it is very good performing stock. Borrowings की बात करें तो फ्लक्चुएटिंग बट इट इज बेयर मिनिमम, बहुत कम है इस कंपनी का बोरोइंग्स जो है। स्टॉक पी जो है 49.7 है, इट इज गुड in comparison to industry P 32.5, hence the stock has good value, चीप भी नहीं है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, so it is a at good value. D की बात करें means debt to equity 0.05, it is good because less than 0.5 is acceptable and considered good. Current ratio CR की बात करें तो it is 2.25 and required more than 1.5, hence it is in good way, good situation. Reserve is positive and increasing very fast, hence this is positive point. ROE 16.1 है, since it's more than 10%, hence it is good. ROC 23.6 है, which is greater than 15%, hence it is good. हम इस कंपनी के एनालिसिस के पार्ट 2 में अगर देखते हैं तो नेट कैश फ्लो इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, विच इज ए गुड फॉर द कंपनी। प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो काफी ज्यादा है, 73.53%, विच इज वेरी गुड। पब्लिक होल्डिंग लेस देन 30% है, hence it is also good. Profit from operation is positive year after year and fluctuating but always increasing. Price above, इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर है, hence we can say it is a very high momentum stock, making new 52-week high and jumping to new level on weekly basis. Weekly basis पे ये नया जंप करके नया नया वैल्यू को अचीव कर रहा है, that is very good. A stock rate increasing higher than peers stock rate as per CAGR. कंपनी विथ लो डेप्ट, बहुत कम डेप्ट है, जीरो नहीं है बट लो है। कंपनी विथ जीरो प्रोमोटर प्लेस बिल्कुल भी नहीं है। डिलीवरी इज 100% मींस स्टॉक बॉट एंड केप्ट, नॉट डे ट्रेडेड। RSI showing price strength and MACD line above signal line bullish, hence it is bullish momentum stock. RSI 9 overbought range having value approximately 87.89, RSI 3, RSI 9 crossed weighted RSI 21, since it is a bullish stock. Satrix Information Security Limited के एनालिसिस पार्ट 3 की अगर बात करें तो डेब्टर डेज वाज फ्लक्चुएटिंग एंड नाउ हैज हाई वैल्यू, which is not a good sign. Working capital days increasing, which is not a good sign. EPS is 5.96, which is less than 15%, hence earning per share is very low. Interest paid is 0.22 crore. It is comparatively less, but it is considered negative. Cash from operating activity receivable is negative. Company has to deliver items, service or services of approximately 14.80 lakh crore, which is due on the company. कंपनी ने पैसा ले लिया है बट अभी 14.80 रिसीवेबल नेगेटिव दिखा रहा है। इट्स मींस कंपनी को कुछ सर्विसेज या गुड्स पे करने हैं, यानी अभी भी कंपनी के पास ऑर्डर है जो कि नहीं बना सका है। लो पेट्रोस्की स्कोर 5, जो कि मीडियम स्कोर बोल सकते हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। हाई स्कोर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी है वाज परफॉर्मिंग, अगर हम ओवरऑल की बात करें, कंपनी वाज परफॉर्मिंग नॉर्मल बट नाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी गुड and it is making deal with different international companies. Its future seems very bright and expected to go multi-bagger. मेरे हिसाब से तो ये multi-bagger हो सकता है। आप अपना स्टडी करके और प्लीज कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए और डिटेल एनालिसिस आगे देखते हैं। सो स्टॉक वैल्यू देख सकते हैं 29.35 है, और अब देख सकते हैं ये जो लाइंस है, छोटे छोटे जो लाइंस ये आप देख रहे हैं, ये कि स्टॉक वैल्यू तो बढ़ रहा है लेकिन लिक्विडिटी कम होने के कारण ये जो है वो बाई और सेल का इफेक्ट नहीं दिख रहा है इसमें।
सो अगर आप ये खरीदते हैं स्टॉक या बेचते हैं तो दोनों ही कंडीशन में मुश्किल होगा क्योंकि लिक्विडिटी बहुत कम है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम दिख रहा है पहले से थोड़ा ठीक है, बट फिर भी अभी ज्यादा वॉल्यूम नहीं है ऑन डेली बेसिस। वीकली बेसिस पे अच्छा वॉल्यूम दिखता है बट डेली बेसिस पे कंपेरेटिवली बहुत कम दिखता है। आरएसआई की बात करें तो अभी 87.89 जो हम लोग देख सकते हैं ओवरबॉट रीजन में है। एमएसीडी लाइन जो ये ब्लैक लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर है। सो ये ब्लैक लाइन जो एमएसीडी लाइन वो सिग्नल लाइन रेड के ऊपर है, मीन्स ये स्टॉक जो है वो मोमेंटम स्टॉक है और पॉजिटिव है बुलिश है। सेप्टिको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लिमिटेड एसआईएसएल का बाई स्ट्रेटजी अगर देखते हैं तो स्टॉप लॉस 267 पे होना चाहिए, बाई पॉइंट 296 जो कि अभी का लेवल है, और टारगेट 372 का होना चाहिए। एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो 2 to 3 मंथ्स। अभी बाइंग स्ट्रेटजी कैसा है कि स्मॉल अमाउंट बाई करे विथ स्टॉप लॉस एट 267। जैसे जैसे पॉइंट बाई पॉइंट ऊपर जाता है वैसे वैसे स्टॉप लॉस को ऊपर करे और बाई करते रहे विथ स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस एट फिक्स्ड नॉट फिक्स्ड लेवल, some level which is just below the buy. Please like, comment, subscribe and share my videos. Please guess, will it move up or no? Will it be multi-bagger or no? So thanks for watching. See you in the next video.